नमस्कार, आदाब। के टीवी न्यूज वॉइस ऑफ पीपल में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। दोस्तों, आपने सुना होगा बुर्किना फासो का एक नौजवान लड़का सिर्फ 34 साल की उम्र में अपनी सरकार का मुखिया बन गया। नाम है इब्राहिम ट्राओरे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि यह लड़का आज अफ्रीका और पूरी मुस्लिम दुनिया में क्रांति की नई उम्मीद बन चुका है। चलिए जानते हैं कौन है यह शख्स और क्यों पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी है। अफ्रीका के बदलते परिदृश्य में एक नई ताकत उभर रही है, सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि विचार और पहचान की। बुर्किना फासो से उठकर एक युवा कप्तान की आवाज अब मुस्लिम दुनिया में गूंज रही है। यह कहानी है इब्राहिम ट्राओरे की, एक नाम जो अब वैश्विक आंदोलन का प्रतीक है। मुस्लिम वर्ल्ड में ट्राओरे की लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है? यह लहर उपनिवेशवाद की जंजीरों को तोड़ने और इस्लामी पहचान के गौरव से ऊर्जा लेती है। ट्राओरे की छवि उनकी लाल बेरे और वर्दी में नई उम्मीद का प्रतीक बन गई है। वे नायक हैं जो अपनी जमीन और मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं। उनकी जड़ें अफ्रीका में हैं, लेकिन असर पूरी मुस्लिम दुनिया तक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक अफ्रीकी सैन्य नेता मुस्लिम युवाओं का आदर्श क्यों बन रहा है। चलिए इस असाधारण घटना के हर पहलू को समझते हैं। बुर्किना फासो, ईमानदार लोगों की भूमि, एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है जहां इस्लाम समाज और संस्कृति में गहराई से रचा बसा है। यहां की 63% आबादी मुस्लिम है और यह पहचान यहां के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इब्राहिम ट्राओरे का नेतृत्व केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतिनिधित्व भी है। वह मुस्लिम दुनिया से गहरा संबंध बनाते हैं और अपनी जड़ों की ओर लौटने का आह्वान करते हैं। ट्राओरे दिखाते हैं कि विकास के लिए पश्चिमी मॉडल की नकल जरूरी नहीं, वह मुस्लिम दुनिया के लिए एक प्रेरणादायक नेता है। उपनिवेशवाद ने अफ्रीका की आत्मा और पहचान पर गहरे घाव छोड़े हैं। इब्राहिम ट्राओरे का उदय इसी ऐतिहासिक अन्याय के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक है। फ्रांस के खिलाफ उनका अडिग रुख, खासकर फ्रांसीसी सैनिकों को देश छोड़ने का आदेश, सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि सांस्कृतिक मुक्ति का भी प्रतीक था। ट्राओरे के नेतृत्व में बुर्किना फासो ने उपनिवेशवाद की जड़ों को चुनौती दी और अपनी पहचान को फिर से परिभाषित किया। मुस्लिम दुनिया में यह कदम एक नायक के उदय के रूप में देखा गया, जो उपनिवेशवाद की छाया से बाहर निकलने का साहस दिखाता है। ट्राओरे की छवि एक ऐसे नेता की बन गई है जो न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक अस्मिता की रक्षा करता है। ट्राओरे ने फ्रांसीसी मीडिया पर प्रतिबंध लगाकर सांस्कृतिक स्वतंत्रता की लड़ाई को और आगे बढ़ाया, ये मानते हुए कि विदेशी मीडिया अक्सर पक्षपाती नैरेटिव पेश करता है। उनका संदेश साफ है, राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक सांस्कृतिक और मानसिक स्वतंत्रता न मिले। आज ट्राओरे आत्मनिर्भर अफ्रीका और इस्लामी अस्मिता की रक्षा के लिए एक आधुनिक ध्वजवाहक बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जटिल जाल में इब्राहिम ट्राओरे ने फ्रांस से दूरी बनाकर रूस की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। यह कदम केवल एक देश से दूसरे देश की ओर झुकाव नहीं बल्कि एक नई विश्व व्यवस्था की ओर संकेत है। बुर्किना फासो और रूस के बढ़ते संबंध पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देते हैं। रूस ने ईरान, तुर्की और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों से भी रिश्ते मजबूत किए हैं। मुस्लिम दुनिया में इसे एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। ट्राओरे का रूस के साथ गठबंधन एक नई, अधिक न्याय संगत विश्व व्यवस्था की तलाश का प्रतीक है। इब्राहिम ट्राओरे की स्थायी विरासत उनके नैतिक चरित्र और इस्लामी मूल्यों पर आधारित है। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होते हैं, सादा जीवन जीते हैं और अपने मंत्रियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी नीतियां समाज के सबसे कमजोर वर्गों के उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित हैं। ट्राओरे मुस्लिम दुनिया में एक न्यायप्रिय, नैतिक और भरोसेमंद नेता के रूप में उभरते हैं। इब्राहिम ट्राओरे एक विचार का प्रतीक है, न्याय, साहस और अपनी विरासत पर गर्व का। आज जब मुस्लिम युवा सवाल पूछ रहे हैं तब इब्राहिम ट्राओरे जैसे नेता उनके जवाब बनकर उभर रहे हैं। क्या वो इस सदी का सबसे क्रांतिकारी चेहरा होगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देख रहे हैं के टीवी न्यूज, वॉइस ऑफ पीपल। जय हिंद।